जम्मू कश्मीरस मज असम्बली हुन बजट सेशन जारी तति लगातार बहस मुबहस असम्बली में जारी तति कैंचन MLA यम सात मीडिया क्यों कैंचो फर्दो सवाल प्रुज इलेक्टेड MLA क्या गछ आसुन तनख्वाह तो यमो जन मुख्तलिफ MLA पन तजवीज़ वन इथे कन जनूबी कश्मीर जिले शोपियन किस इलेक्टेड MLA यानी जनाब एडवोकेट शब्बीर अहमद कूलिया यमिस जन सवाल पृथुक MLA क्या गछ आसुन तनख्वाह दौरान जवाब क्या वोन तम सह गो वारिया ज्यादा वायरल जे एडवोकेट शब्बीर अहमद कूलियन क्या दुत सवाल जवाब अस जुड़े देर रात एडवोकेट शब्बीर अहमद कूलिये पृछो यमन जे असल हकीकत क्या तय क्या वन क्या गछ आसुन इलेक्टेड MLA तनख्वाह वलियो बोजो ये खसूसी एक्सक्लूसिव एडवोकेट शब्बीर अहमद कूलिया से। मेरे साथ जुड़ गए हैं इलेक्टेड MLA एडवोकेट शब्बीर अहमद कूले। आजकल बजट सेशन जो है चल रहा है। शब्बीर साहब, सबसे पहले खैर मकदम AZ के लाइव नेशरियात में जानना चाहूँगा, आज आपने एक मीडिया भाई के सवाल का आपने जवाब दिया है, तो इस वक्त जो है वायरल है काफ़ी ज़्यादा कि शब्बीर कूले साहब ने कहा है कि 5 लाख रुपया MLA को तनख्वाह होनी चाहिए। थोड़ी सी वजाहत कीजिए, असल में हकीकत क्या है और क्या कहना चाहते हैं सर? देखिए, यहाँ सिर्फ हमारा जोर है ईमानदारी से, ईमानदारी पे हमारा जोर है। सवाल ये है कि हमने असेंबली में जब सेशन चल रहा है वहाँ ये सवाल उठा कि हमारे पास जो गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज जो फैसिलिटीज है, सपोज हमारा तेल जो इसको स्कॉर्पियो को मिलता वो गवर्नमेंट देती थी, हमारी रहने के खर्चे अगर हम सर्किट हाउस में बैठते हैं वहाँ हमें 200 रुपये एज MLA किराया देना पड़ता, आज हमारा 1500 रुपये है क्योंकि LG ने पूरा सबको ना चेंज करके रखा। अब हमने असेंबली में ये सवाल है कि अगर कोई काम करता है, आज MLA काम करता है पूरी तरह से हमें इलाकों में घूमता है, उसको तेल का खर्चा भी अब खुद से ही देना पड़ता है। ये एक नाइंसाफी है MLA के साथ। उसी के हिसाब से जब बाहर उन्होंने बोला कि आपकी क्या राय, मैंने कहा एक MLA अगर ईमानदार होगा, काम करने वाला होगा, सही तरीके से ईमानदारी करेगा, उसको 5 लाख भी कम है। मैंने नहीं कहा मुझे तनख्वाह 5 लाख, मैंने कहा उसको 5 लाख भी कम है। इन्हें सवाल यह है कि ईमानदारी की बात की मैंने नहीं कहा, मैंने कहा जो ईमानदारी से नहीं तो यहाँ 20% 10% जो पहले यहाँ MLA देते थे कमीशन, वो तो उसका बनता था, तो वो तो फिर इससे ज्यादा लेता था। लेकिन सवाल यह है कि कोई ईमानदारी से काम करेगा, ईमानदारी से हर इलाके में जाएगा, ईमानदारी से वहां काम का जायजा लेगा, तो उसको मतलब उसी अंदाज में मैंने उनसे ये रिप्लाई किया। जी, सवाल का जवाब आपने दिया, जैसे आपके पास सवाल आया आपने उसका जवाब रिप्लाई दिया। मैंने जवाब दिया कि एक ईमानदार MLA अगर होगा, ईमानदार अब उसको 5 लाख भी कम है। ये अगर आप मेरा वो इंटरव्यू देखें, मैंने वही बात कही कि उसको 5 लाख अगर ईमानदारी से काम करेगा, और ईमानदारी तो आपको पता है ईमानदारी की कीमत बहुत देनी पड़ती है। जी। अच्छा, मैं जानना चाहूंगा क्योंकि आजकल बजट सेशन है, असेंबली में आप रिप्रेजेंट किया है शोपियान को, इलेक्टेड MLA है, लोगों ने वोट दिया है, लोगों ने मैंडेट दिया है। मैं जानना चाहूंगा शोपियान को रिप्रेजेंट करते हुए क्या क्या समस्या आपने वहां पे दर्शाया और क्या क्या आपने डिमांडें की और क्या आप शोपियान के लिए वहां से लेके आओगे? देखिए, मैं आपको ये बात बताऊं कि ये यूनियन टेरिटरी है, ये स्टेट नहीं है। जो हमारे आदात पुराने थे, जो हमें पहले लगता था कि हम जाएंगे, ये भी लाएंगे, वो भी लाएंगे, उमर अब्दुल्ला ने आज भी स्टेटमेंट दिया है कि हम यूनियन टेरिटरी में बंदे हैं, हमारी कमजोरियां हैं, फाइनेंशियल हमारा पूरा सपोर्ट नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, अंडर गवर्नमेंट के इंडिया के कंट्रोल में होम मिनिस्ट्री भी है, आपको पता है ना ये भी। तो लेकिन उसके बावजूद भी हमने मैंने जो बजट में बोला, मैंने कहा तब भी उमर साहब ने फिर भी जो बजट की जो कंस्ट्रेंट्स है, जो लिमिटेशन है, उसके हिसाब से भी उसने अच्छा बजट आज पेश किया। और दूसरी बात, अभी तो पहला ही बजट है जो हम उसको उमर अब्दुल्ला साहब की गवर्नमेंट को कहाँ हम इतना उसको तंग करेंगे आज ही कि उसने सब कुछ नहीं दिया। अभी पहला बजट है, अभी खजाने खाली है, तो ये अपने हिसाब से अब ये उसको करना चाहिए। तो बजट ओवरऑल ठीक था, लेकिन अब जब लोग जल्दी पे पहुंच जाते हैं अपने नतीजों पे, मान लीजिए मैं MLA हूँ शोपियान का, मुझे पता है ना मुझे क्या करना है जी। वहां के जो शोपियान में वो मीडिया के कुछ वहां बच्चे आए हैं, नए छोटे लड़के, अब वो अगर तनज ये करेंगे शब्बीर कूलिया ने शोपियान की बात नहीं की, वो उनका सोच है। सोच अभी मेरा 4 महीने ही हो गए, आपको पता कितने महीने हो गए हमारे? जी 4-5 महीने हो गए लगभग।
4 महीने में आप मेरा एक वहां का एक सोशल मीडिया में एक बंदा बच्चा बनाएगा जो उसने शुपियान की बात नहीं की, उसको कहाँ पता है मैंने बात नहीं की, उसको कोई किसने बोला? जिन्होंने काम नहीं किया, जिनके पहचान नहीं है, जिनका ग्राउंड में कुछ नहीं, वो सिर्फ सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकता है। बाकी तो आप कह रहे थे कि आपने शुपियान की बात नहीं क्या की, क्योंकि हमारा होता है जो बजट सेशन उससे स्टार क्वेश्चन नॉन स्टार क्वेश्चन होते हैं, 10-10 हर किसी एमएलए को होते हैं, 10 स्टार और 10 नॉन स्टार के 20 क्वेश्चन देते हैं। ये उधर उसी हिसाब से वहां उठते हैं, यानी एक एक हर किसी के एमएलए का एक एक सवाल, दो सवाल उठते हैं। कल से पहले 3 दिनों में हमारे नहीं उठे, 4 दिनों, फिर कल हमारे 2 क्वेश्चन उठे, आज हमारे 2 क्वेश्चन उठे। कल इससे पहले हमने जो आहगाम पिरपुरा वहां से जो हमारे जो इलाका है वहां सड़क का कोई सड़क हमने वहां से पूछा इनको कि वहां सड़क ठीक नहीं है उस इलाकों में, की गांव में है, इधर से जाएंगे हम दारमदूर की साइड से उधर नीचे तक हमारे सड़क का जो जाल है वो भी ठीक नहीं है। हमने ये सवाल कल पूछा कि आरएनबी को कि ये सड़कें किस तरह है, इनका क्या पोजीशन है, इनके पैसे कहाँ कहाँ जरूरत है इसको, तो उसका जवाब कल आया उसने पूरा। आज हमने चूंकि कल एक ही सवाल, आज हमारे दो सवाल आए थे। एक सवाल हमने जो हमारे जो पूरा जो हेल्थ सिस्टम है शुपियान में, हेल्थ सिस्टम का कैलर में वहाँ भी हमारी प्रॉब्लम है, गतिपुरा में हमारा है, वहाँ भी प्रॉब्लम है, गतिपुरा में हॉस्पिटल है वहाँ भी प्रॉब्लम है, सदर में हमारी प्रॉब्लम है, बिहल में हमारी प्रॉब्लम है, शुपियान में हमने प्रॉब्लम। हमने आज सवाल उठाया कि हमारे पास हमें कितने, हमारे पास जो सैंक्शन पोस्ट है वो कितने हैं और जो हमारे पास प्रेजेंट है वो कितने हैं, अगर कम है तो वो कब तक मिलेंगे हमें आज हमने वो चीज उठाई। तो इस लिहाज से वो चीज जब उठाई तो उसी के साथ हमने दूसरा भी शुपियान का, ये तो एक सवाल था, और दूसरा सवाल था कि जो रोड शुपियान के थे, जो हमारा शुपियान शुपियान सिद्दीकी रोड है, उसमें हमने कहा कि वो रोड छोटा है, तंग है, उसको 4 वे कब तक हम बना सकते हैं, कब तक हमारी जरूरत है। तो शुपियान में जो शुपियान के इंटीरियर है वहाँ वाइडनिंग नहीं है अभी तक, तो ये वाइडनिंग कब तक हो जाएगी, और वाइडनिंग होनी चाहिए जरूरी, क्योंकि अस्पताल जो है वो चौक हो जाता है, उसका ट्रैफिक चौक हो जाता है, जब किसी को पेशेंट को लाते हैं तो वहाँ अस्पताल की जगह अंदर नहीं रहती है। क्या एक्सपेक्टेशन रखेंगे इंशाल्लाह अपकमिंग जो सेशन अभी चल रहा है शोपियान, जिन लोगों ने आपको फिर से वही दर्शाऊंगा कि जिन लोगों ने आप पे एतमाद किया है, मैंडेट दिया है, और क्या कुछ कहोगे शोपियान के ज़ीशऊर बाशऊर लोगों के लिए? सर मेरी उनसे यही अपील है, यही गुजारिश है कि आपने मुझे एतमाद किया है और इस एतमाद पे मैं पूरा खरा उतरने की कोशिश करूंगा, और इंशाल्लाह जब 5 साल होंगे, 5 साल के बाद जब मैं आपके ये लेखा जोखा अपना जो आपने मुझ पे भरोसा किया था, मुझ पे वोट मुझे किया था, इसका हिसाब मैं 5 साल में आपको आपके सामने अपना हिसाब रखूंगा। उसके बाद आप वोट करेंगे, अगर हमने काम किया होगा, हमने इस लायक होंगे तो वोट आएगा, अगर हमने इस लायक काम नहीं किया होगा तो वोट नहीं आएगा। ये 5 साल तक तो हमें अब हम काम तो करना है, अभी तो 4 ही महीने हैं, जब तक 5 साल होंगे तब तक तो काम करना है ना हमें 5 साल का। बिल्कुल मैं अपने जो मेरे जो चाहने वाले हैं, जिन्होंने मुझे वोट दिया है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, नौजवान, हर जगह काम करना है। ऐसा थोड़ी होता है कि हम एक ही जगह काम करें। हमने जो मैंने आपसे बात की है, मैं आपकी वसात से अपने लोगों को कहना चाहूंगा, अपने वोटर्स को, सपोर्टर्स को, वो बिल्कुल एतमाद, उनको मुझ पर एतमाद रखे। इंशाल्लाह जिस उम्मीद के साथ आपने मुझे वोट दिया, उसी उम्मीद के साथ आप हमेशा मुझे पाओगे फ्रंट फुट पर, हमेशा। चलिए शबीर साहब, देर रात हमारे से बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जब भी मैं कभी आपसे क्वेश्चन होगा आप मेरा फोन तुरंत उठाए। फिलहाल बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।